रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं अभी प्रहलाद के पूर्वजन्म की कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कहानी जो है सो पद्म पुराण से ली गई है। प्रहलाद का पूर्वजन्म में नाम था सोम शर्मा। उनके पिता का नाम था शिव शर्मा। शिव शर्मा के 5 बेटे थे। शिव शर्मा को एक दिन मन में आया कि वे 5 बेटे का परीक्षा लें। तो वे मायावी थे, वे सिद्ध थे, इसके चलते माया अच्छा जानते थे। तो वे अपने 5 बेटे को बुलाए। संयोग से शिव शर्मा की पत्नी यानी उनके 5 बेटे की माँ बहुत ज़ोर से तबीयत उनका खराब हुआ। बेटा सा बहुत इलाज कराए, बहुत वैद्य जी के पास गए, लेकिन वह नहीं ठीक हो पाई। बेटा सबको सफलता नहीं मिला, वह बेचारी मर गई। तो 5 बेटा जा कर के शिव शर्मा से पूछे कि पिताजी अब क्या करूं। पिताजी को तो जांचना था। तो शिव शर्मा बोले कि एक तेज हथियार लाओ, उस हथियार से उनके शरीर को खंड खंड काट करके पूरा धरती पर बिखेर दो। बेटा भी यही किया। सबसे बड़ा बेटा यज्ञ था, वो यही किया। एक तेज हथियार लाया और अपने माँ का खंड खंड काट करके पूरा शरीर पर बिखेर दिया। शिव शर्मा सोचे चलो यह बेटा तो मेरे परीक्षा में सफल हो गया। तब दूसरा बेटा को बुलाए, वेद को बोले कि बेटा तुम्हारी माँ तो मर गई है, मैं एक बहुत ही सुंदर नवयुवती को देखा हूँ, उसे जैसे होगा उसको प्रसन्न करके उसी से मेरा शादी करा दो। वेद गया उस नवयुवती के पास और बोला कि आप मेरे पिताजी से शादी कर लीजिए। वह नवयुवती जो थी पूरा भड़क गई और वेद को बोली कि तुम्हारे पिताजी जो हैं सो बूढ़े हैं, खुसट हैं, भर दिन खांसते रहते हैं, उससे मैं क्यों शादी करूं। तुम ही नवयुवक हो, तुम ही राजकुमार जैसे लगते हो, तुम ही हमसे शादी कर लो। तब वेद बोला कि माफ़ कीजिए, मैंने आपको अपनी माता के रूप में आपको वरण कर लिया हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे ऐसा आप शब्द नहीं कहिए, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, आप मेरे पिताजी से शादी कर लीजिए। तो बोले ठीक है। वह नवयुवती बोली कि ठीक है, आप हमें सब देवता का दर्शन करा दीजिए। वेद जो थे सो अपने आवाहन से सभी देवता को बुलाए और सभी देवता का दर्शन वह नवयुवती को हो गया। तब वेद बोले कि चलिए अब तो मैं आपको सभी देवता से दर्शन करा दिया हूँ, अब चलिए मेरे पिताजी के पास मेरे घर में रहिएगा। वह युवती बोली नहीं, अभी नहीं हुआ है। तुम अपना सर काट करके मेरे हाथ में दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पिता से शादी करने के लिए सोचूंगी। थोड़ा भी देर नहीं लगा, वेद ने एक तेज हथियार से अपना सर काट करके और वो नवयुवती के हाथ में दे दिया। वह युवती उसका सिर खून से लथपथ लेकर शिव शर्मा के पास गया। शिव शर्मा का चारों भाई जो था वह बोलने लगा कि धन्य है वेद, जो उसका शरीर उसके पिता के काम में आया। उसका शरीर जो है सो वह उसके पिता के काम में आया। पिता सोचे कि यह दोनों बेटा तो मेरा परीक्षा में सफल हो गया। तब वह तीसरे बेटा धर्म का जांच करना था, धर्म का परीक्षा लेना था। धर्मराज को बोला कि हे धर्मराज, तुम अपने भाई को अपना तप से तुम जिंदा कर लो। धर्मराज जो था वह अपने तप से वह अपने भाई यानी वेद को जिंदा कर लिया। तब उनको चौथा बेटा विष्णु का परीक्षा लेना था। तब वे सोचे कि विष्णु का कैसे परीक्षा लेंगे। तो विष्णु को बुलाए और बोले कि तुम अमृत ला कर के दो हमसे। वह गया और भला देवता अमृत इतना आसानी से कैसे देने वाले थे। और देवता सब मेनका को उसका दिमाग घुमाने के लिए मेनका को तैयार किए। मेनका बहुत नाच गान की,
लेकिन फिर भी विष्णु का मन नहीं डोला। उनको अपने पिता के लिए अमृत लेना था। अंत में इंद्र भगवान से अपने तप बल से लड़ाई करने के लिए उनका सिंहासन छीनने का वे प्रयास किए। तब इंद्र भगवान डर गए और एक अमृत का कलश लेकर के विष्णु को दे दिए। विष्णु आकर के और अपने पिता को दे दिया। तब बोले कि विष्णु बोले शिव शर्मा से कि मांगो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो कि क्या मांगते हो। तब चारों भाई एक स्वर में बोला कि आप अपने तप बल से मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। वे अपने शिव शर्मा अपने तप बल से उनकी माँ को जिंदा कर दिए और वे सब भाई और उनकी माँ जो थी वह रहने लगी। इतने में विष्णु भगवान का दूत आया और शिव शर्मा को, उनके पत्नी को, उनके पांचों बेटों को विष्णु लोक जाने के लिए बोला। तो शिव शर्मा सोचे कि मैंने तो 4 ही बेटा का परीक्षा लिया हूँ। मेरा जो छोटा बेटा है सोम, यानी जो उसके बाद मतलब अगला जन्म में प्रहलाद के रूप में जन्म लिया, उसका तो मैं परीक्षा नहीं लिया हूँ। तो बोले कि मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा जो है सोम यहीं पर रहेगा और ये चारों भाई को आप ले जाइए विष्णु लोक। चारों भाई चले गए विष्णु लोक और ये तीनों आदमी यहीं पर रह गए। अब इनको सोम का परीक्षा लेना था, यानी अगले जन्म में हुए प्रहलाद का परीक्षा लेना था। उस जन्म में तो सोम थे, शिव शर्मा के छोटे लड़का थे। तो उनके बोले, सोम को बुला करके बोले कि बेटा सोम, सो मैं दोनों आदमी तीर्थाटन में जा रहा हूँ और घर में सबसे कीमती चीज़ अमृत है, उसको तुम सुरक्षित रखना, उसका तुम अच्छा से सुरक्षा करना। वे दोनों पति पत्नी चले गए तीर्थ करने के लिए। तीर्थाटन से 10 साल के बाद वे लौटे तो वो अपने शिव शर्मा अपने माया से अपने शरीर में उनको पूरा कुष्ठ हो गया और शरीर जो था तो कुष्ठ रोग से उनका शरीर गल रहा था। तब जब वो घर आए तो अब सोम शर्मा बोलते हैं कि पिताजी आप तो विष्णु के अवतार हैं, आपको इतना बड़ा बीमारी, इतना बड़ा अक्षय रोग आपको कैसे हो गया। तब शिव शर्मा बोलते हैं कि पूर्व जन्म का कोई पाप उभर आया होगा, उसी से हमको ऐसा बीमारी हुआ है। उस दिन से सोम शर्मा जो थे पिताजी का खूब सेवा करते थे जितना सेवा हो पाता था बेचारे को पूरा सेवा करते थे। और शिव शर्मा को जो था उनको सोम शर्मा का जांच करना था। वे भर दिन डांट फटकार उनको करते रहते थे, फिर भी वह कहीं कुछ नहीं बोलता, पिता से कुछ नहीं बोलता, अपने पिता के सेवा में भर दिन लगा रहता था। तब शिव शर्मा बोला कि यह भी तो परीक्षा में पास कर गया, अच्छा एक ठो और उपाय करते हैं। वह अपने माया से, शिव शर्मा अपने माया से उनके घर में जो अमृत था जो विष्णु लाए थे उसको गायब कर दिए और सोम शर्मा को बोले कि देखो बेटा, मैं तो सब उपचार कर लिया, किसी में हमें सफलता नहीं मिली। अब मेरे पास एक ही उपचार है कि अमृत ला करके हमको पिला दो। जब अमृत खोजने गए सोम शर्मा तो अमृत शिव शर्मा जो था अपने माया से गायब कर दिए थे। तो वह सोम सोचे कि इतना बड़ा सुरक्षा, मैंने इतना बड़ा व्यवस्था किया, फिर भी मेरा अमृत कैसे गायब हो गया। अच्छा ठीक है, तो विष्णु भगवान को आवाहन किए और बोले कि हे भगवान, अगर मैं सत्यनिष्ठा से अपने पिताजी का सेवा करता हूँ और आपका तपस्या करता हूँ तो मेरा कलह जो है सो अमृत से भर दीजिए। ऐसा ही हुआ, उनका जो कलश था अमृत से भर गया और अमृत ला करके पिताजी के पास दे दिए। और पिताजी बोले कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो वह बोला कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, पितृभक्ति चाहिए। विष्णु का दूत आया और सबों को ले गए और वही जो सोम शर्मा था वही अगला जन्म में
अगला जन्म में प्रहलाद बने और वे शिव शर्मा जो थे सो अपने सभी परिवार के साथ द्वारिका में रहते थे। अगर मेरा यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।